जाए। प्रदूषण की चुनौतियां कम होने वाली नहीं हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में भी हवा बेहद खराब। नोएडा की आज की हम तस्वीर आपको दिखाएं तो पूरी तरीके से जो पोल्यूशन की चादर है वो आसमान में छाई हुई है। गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कोहरा, दूसरी तरफ पोल्यूशन, डबल अटैक जो है वो दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलना पड़ रहा है। पूरी तरीके से आसमान में जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो नदारत हो गई हैं। पोल्यूशन और कोहरे की चादर छाई हुई है। तमाम जो गाड़ियां हैं लाइट जलाकर चलने के लिए मजबूर हैं। नोएडा की अगर बात की जाए तो अभी स्कूलों की छुट्टी का ऐलान नहीं किया गया। जिला प्रशासन आज स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर सकता है। इसके अलावा तमाम तरीके के जो निर्माण कार्य हैं उन पर रोक लगाने के आदेश दे दिए गए। दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से गैस चेंबर बन चुका है। सवाल जनता की सेहत का है, लेकिन पुख्ता समाधान का उपाय फिलहाल कहीं नहीं दिख रहा। टीम न्यूज़ नेशन। स्मॉग छाया हुआ है, तस्वीरें आप देखिए। तो स्मॉग की वजह से वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में आ गया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI का स्तर 450 के पार पहुंच गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों से, 6 अलग तस्वीरें, जहां दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को बताने के लिए तस्वीरें काफी है। तो प्रदूषण से दिल्ली का हाल पूरी तरीके से बेहाल है। दिल्ली के आनंद विहार में AQI 487 तक पहुंच गया है। आनंद विहार इलाके का जायजा लिया है हमारे सहयोगी राहुल दवास ने। किस तरीके के वहां पर हालात हैं आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। सोमवार सुबह से ही राजधानी दिल्ली में ग्रेव 4 लागू हो चुका है और एयर क्वालिटी इंडेक्स अब 500, जी हाँ 500 के आंकड़े के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बुरे हालात दिल्ली के आनंद विहार इलाके के हैं, जहां पर 487 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। PM 2.5 422, PM 10 403 तक पहुंच चुका है। तो सोचिए सिर्फ 13 कम है 500 से, और ये आनंद विहार इलाके की बात है। इस वक्त हम आनंद विहार इलाके में ही मौजूद है। मेरे ठीक पीछे आपको आनंद विहार ISBT नजर आ जाएगा। दरअसल ये सीमा भी है गाजियाबाद और दिल्ली की, और ग्रेव 4 जिस तरीके से लागू हुआ है उसका सबसे ज्यादा असर वहीकुलर प्रदूषण को कम करने को लेकर है। वो पॉल्यूशन जो आपकी गाड़ी, आपकी बाइक, ट्रक से होता है उसे कम करने को लेकर है। यही वजह है कि अब अगर दूसरे राज्य यूपी या हरियाणा से कोई भी भारत 6 से नीचे की गाड़ियां आएंगी तो उन्हें ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस इसी तरीके से रोक लेगी। ये गाजियाबाद और दिल्ली का बॉर्डर है, और यहाँ से अगर आपके पास भारत 4 या भारत 3 आपकी गाड़ी का इंजन का लेवल है तो आप दिल्ली में मत घुसिएगा, अन्यथा आपका बड़ा चालान 5,000 रुपये तक का चालान हो सकता है। हालांकि CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल को इससे एग्जेम्प्ट किया गया है, छूट दी गई है। देखिए विजिबिलिटी लगभग 500 मीटर के आसपास है, और ये स्थिति दिल्ली के तमाम इलाकों की है। जितना संभव हो आप सुबह और शाम बाहर ना निकले, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी दिल्ली मेट्रो और DTC की बसों जैसे वाहनों का इस्तेमाल करें। कैमरा सहयोगी राकेश रावत के साथ राहुल दवास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। प्रदूषण की वजह से बिगड़ती स्थिति को देखते हुए दिल्ली में ग्रेव 4 लागू कर दिया गया है। इसके बाद कई पाबंदियां लागू हुई। दिल्ली से देखिए संवाददाता राहुल दवास की एक रिपोर्ट कि इन पाबंदियों में क्या कुछ शामिल है और इसका कितना असर नजर आएगा। जहरीली गैस वाली हवा से बचना है तो मोटर बाइक और गाड़ियों को छोड़ करके बाइसिकल यानी साइकिल को अपनाना होगा, वरना दिल्ली NCR की हवा इतनी प्रदूषित है कि आप 20 से 25 सिगरेट जितना धुआं रोज ले जाएंगे और आपको इस बात का एहसास भी नहीं होगा। विजिबिलिटी भी स्मोक की वजह से कम हो गई है। इस वक्त हम दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में, और देखिए किस तरीके से जो विजिबिलिटी है वो 300 से लेकर 400 मीटर तक ही नजर आ रहा है। जो मॉर्निंग वॉकर्स है उनकी संख्या भी लगातार कम होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब ग्रेव 4 लागू हो गया है। सुबह 8 बजे से सोमवार ग्रेव 4 लागू कर दिया गया है, जिसके बाद जो पार्किंग है दिल्ली में, जितनी भी पार्किंग है उनके रेट्स को डबल कर दिया गया है। कोशिश इस बात की है कि आप सार्वजनिक बसों का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, और जितना संभव हो उतने अपने वाहनों का उपयोग कर। की बच्चों को छोड़ करके बाकी
तमाम स्टूडेंट से ये कहा गया है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन में, यानी कोविड जैसा दौर वैसी स्थिति लौटने लगी है। गाड़ियों के लिए भी स्पेशली है कि BS6 से अगर आपकी पुरानी गाड़ी है और दिल्ली NCR से बाहर रजिस्टर्ड है तो वो गाड़ियां दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकती। हालांकि जो CNG व्हीकल्स हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन्हें एग्जेम्प्ट किया गया है। दिल्ली मेट्रो से कहा गया कि दिल्ली मेट्रो अपनी फेरी को बढ़ाए, क्योंकि दिल्ली मेट्रो से लगभग हर रोज 42 लाख लोग सफ़र करते हैं। DTC की बस को मिला दिया जाए तो उसमें सफ़र करने वाले 17 लाख लोग हैं, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए कहा गया है। ग्राफोन में ये भी है कि किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो मेट्रो और DTC का सहारा ले, आसपास की दूरी के लिए साइकिल का उपयोग कर सकते हैं। सुबह और शाम मॉर्निंग वॉक के लिए या जॉगिंग करने से बचें, क्योंकि उस वक्त हमारे लंग्स ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करने की कोशिश करते हैं और ऑक्सीजन की जगह जो हमारे लंग्स के अंदर नाक के जरिए जा रही है वो है स्मोक चैम्बर का, यानी दिल्ली का वायु प्रदूषण। की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। कई जगह AQI लेवल 475 के करीब पहुंच चुका है, यानी 500 के बेहद करीब। ऐसे में लोगों से भी सावधानियां बरतने की अपील की जा रही। विजुअलिटी बेहद कम हो गई, इसकी तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे हैं। तो वहीं गाजियाबाद में भी प्रदूषण से हाल पूरी तरीके से बेहाल है। गाजियाबाद में क्या हालात है, हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा की इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दिल्ली NCR का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो डार्क रेड जोन के अंदर है। यही वजह है ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। दिल्ली में जो भारी वाहन है उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। कॉमर्शियल वाहन को, खासतौर पर BS4 लेवल के जो नीचे के वाहन हैं उन सभी को बंद कर दिया गया है। केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल और CNG से चलने वाले वाहनों को ही दिल्ली में एंट्री दी जा रही है। बात वहीं अगर हम गाजियाबाद की करें तो गाजियाबाद का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक डार्क रेड जोन में शामिल हो गया है, जो पहली बार हुआ है। तस्वीरें आप देखेंगे तो धुंध की सफेद चादर चारों तरफ देखने को मिल रही है। देखने में ये कोहरे की तरह लग रहा है, लेकिन ये कोहरा नहीं, स्मॉग है, यानी पॉल्यूशन लेवल काफी ज्यादा है। PM2.5 और PM10 अपने स्टैंडर्ड लेवल से कहीं ज्यादा इस वक्त हवा में मौजूद है, जो सभी की सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। डॉक्टर लगातार सलाह दे रहे हैं, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो चेहरे पर मास्क लगाकर निकलें। बच्चे और बुजुर्गों के लिए ये मौसम सबसे ज्यादा हानिकारक है। आपको बता दें, गाजियाबाद की जो चारों स्टेशन है, चाहे वसुंधरा हो, वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 432 डार्क रेड जोन, इंदिरापुरम 360, संजय नगर 380, तो वहीं लोनी सबसे ज्यादा 445 पर AQI लेवल बना हुआ है डार्क रेड जोन के अंदर। समझ सकते हैं आप, लगातार जो पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है उससे आंखों में जलन, गले में खराश, तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं। चेस्ट में इन्फेक्शन हो रहा है। नगर निगम फॉगिंग लगातार कर रहा है, लेकिन उसका असर होता हुआ दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। राजधानी दिल्ली में ठंड की दस्तक के साथ ही लोगों पर प्रदूषण की मार लगातार जारी है। जैसे जैसे ठंड का पारा नीचे गिर रहा है, वैसे वैसे प्रदूषण का लेवल अप होता जा रहा है। आलम यह है कि राजधानी में प्रदूषण का अंधेरा घना हो गया है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति देखनी है तो राजधानी के पौष इलाके से आई इन तस्वीरों को देखिए। चाहे वो एम्स हो या अक्षरधाम, इंडिया गेट हो या ITO, न इमारतें दिख रही है न सड़कें। हर तरफ से धुंध ही धुंध है, जिस पर कोहरे की चादर पड़ी और इसने हर चीज को अपने आगोश में ले लिया है। भयंकर प्रदूषण की वजह से देश की राजधानी गैस चेंबर बनने के कगार पर है। दिल्ली की हवा इस कदर खराब हो रही है कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए आज से ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू हो रही है, जिसके तहत दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक होगी। सिर्फ CNG और इलेक्ट्रिक वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। 9वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन पढ़ाई और वर्क फ्रॉम होम पर जोर दिया जा रहा है। निर्माण परियोजनाओं पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। इन तमाम उपायों के अलावा सड़कों पर गाड़ियों के लिए ऑड इवन फॉर्मूले पर भी विचार किया जा रहा है।
राजधानी दिल्ली में ठंड की दस्तक के साथ ही लोगों पर प्रदूषण की मार लगातार जारी है। जैसे जैसे ठंड का पारा नीचे गिर रहा है, वैसे वैसे प्रदूषण का लेवल अप होता जा रहा है। आलम यह है कि राजधानी में प्रदूषण का अंधेरा घना हो गया है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति देखनी है तो राजधानी के पौष इलाके से आई इन तस्वीरों को देखिए। चाहे वो एम्स हो या अक्षरधाम, इंडिया गेट हो या ITO, न इमारतें दिख रही है न सड़कें। हर तरफ से धुंध ही धुंध है, जिस पर कोहरे की चादर पड़ी और इसने हर चीज को अपनी आगोश में ले लिया है। भयंकर प्रदूषण की वजह से देश की राजधानी गैस चेंबर बनने की कगार पर है। दिल्ली की हवा इस कदर खराब हो रही है कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए आज से ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू हो रही हैं, जिसके तहत दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक होगी। सिर्फ CNG और इलेक्ट्रिक वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। 9वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन पढ़ाई और वर्क फ्रॉम होम पर जोर दिया जा रहा है। निर्माण परियोजनाओं पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। इन तमाम उपायों के अलावा सड़कों पर गाड़ियों के लिए ऑड इवेंट फॉर्मूले पर भी विचार किया जा रहा है। बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR के लिए बड़ा आदेश दिया है। खासकर प्रदूषण को लेकर के सभी स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली NCR में 12वीं और सभी स्कूल बंद किए जाएं, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो दिल्ली NCR में 12वीं तक के स्कूल ऑनलाइन हो। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में ग्रैब 4 लागू हो गया है। तो एक बार फिर से ये जो हवा है लोगों के लिए कितनी मुसीबत बनकर आई। और दिल्ली में ये हाल कमोबेश हर साल है। सर्दियों के आते ही ग्रैब 4 की श्रेणी आम हो गई। तो दिल्ली NCR में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ठंड बढ़ते ही हवा ज्यादा जहरीली होने लगी है। पोल्यूशन कंट्रोल के लिए कई उपाय तो किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर उनका असर नहीं दिख रहा। दिल्ली के कई इलाकों में तो AQI 500 तक पहुंच चुका है। दिल्ली कैसे गैस चैम्बर बनती जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्या फटकार लगाई है, आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। प्रदूषण का डेंजर प्रहार, सुप्रीम कोर्ट की सरकार को फटकार। दिन की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन के नए रिकॉर्ड के साथ। कई जगहों पर AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब दर्ज किया गया, जबकि औसत AQI 475 के खतरनाक स्तर पर है। दम घोटू फॉग और स्मॉग की चादर अब पहले से ज्यादा जहरीली हो चुकी है। प्रदूषण की मार के सामने सरकार लाचार है और जनता बेबस। सुबह जब बच्चे स्कूल और बड़े अपने काम के लिए निकले, तब उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जहरीली हवा के बीच कम विजिबिलिटी ने लोगों की मुसीबत दोगुनी बढ़ा दी। दिल्ली की स्मोक चैम्बर यानी स्मोक का असर अब दिल्ली के साथ साथ बाकी राज्यों के यात्रियों को भी भुगतना पड़ रहा है। इस वक्त मैं नई दिल्ली स्टेशन में मौजूद हूँ, जहाँ पे रेलगाड़ियाँ देरी से चल रही है। वजह यह है स्मोक और धुंध का मिक्सचर, वो मिस्ट क्रिएट करता है जिसमें PM 2.5 है, PM 10 है। ऐसे छोटे पर्टिकुलर मैटर है जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है। विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से कम 500 से लेकर 700 मीटर तक हो गई है। और यही वजह है कि दिल्ली में बहुत सी ऐसी रेलगाड़ियां हैं जो देरी से चल रही है। ट्रेन धुंध की वजह से देरी से चल रही है, परेशानी हो रही है, थोड़ा वो लेट हो रही है ट्रेन और नहीं जाना था। आप भी परेशान हो रहे हैं क्या? आपकी ट्रेन टाइम पर है या लेट है? अभी मेरी ट्रेन 2 घंटे लेट है और काफी। कहाँ जाना था? मेरे को अभी बरेली जाना है। जी। दिल्ली की हवा लगातार खराब हो रही है, सांसों पर संकट मंडरा रहा है। आने वाले दिनों में हालात और भी बिगड़ने के आसार हैं। सबसे खराब हवा द्वारका में दर्ज की गई। यहाँ AQI 499 के स्तर तक पहुँच गया। अशोक विहार, बवाना और मुंडका में प्रदूषण का स्तर 495 रहा। नेहरू नगर और IGI एयरपोर्ट पर यह आंकड़ा 494 दर्ज किया गया, जबकि नजफगढ़ और पंजाबी बाग में AQI 493 तक पहुंच गया। उधर आनंद विहार में भी हवा की क्वालिटी बेहद खराब है और AQI का लेवल 487 रिकॉर्ड किया गया।
इस वक्त हम आनंद विहार इलाके में मौजूद हैं। मेरे ठीक पीछे आपको आनंद विहार ISBT नजर आ जाएगा। दरअसल ये सीमा भी है गाजियाबाद और दिल्ली की, और ग्रेफ 4 जिस तरीके से लागू हुआ है उसका सबसे ज्यादा असर वहीकुलर प्रदूषण को कम करने को लेकर है। वो पॉल्यूशन जो आपकी गाड़ी, आपकी बाइक, ट्रक से होता है उसे